हेलो बच्चों, कैसे हो? आज उन्हें पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का अगला टॉपिक देखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो उसमें पढ़े थे कि 2 टाइप्स के डिस्प्लेसमेंट होता है, एक सिंगल होता है और एक डबल होता है। तो सिंगल के बारे में देख रहे थे कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि मान लो कि यह अगर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इस पर डिस्प्लेस करेगा बच्चों लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, यानी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इससे पढ़े होते हैं कि मेटल को डिस्प्लेस करेगा और नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो जब भी करेगा वो हाईली एलिमेंट्स होगा और लेस एलिमेंट्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। आज बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। हेडिंग डालता है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल करेगा, यानी कोई भी कंपाउंड अपने आयन को एक्सचेंज करेगा। इसलिए इससे बच्चे हम एक्सचेंज रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। कौन सा एक्सचेंज? डबल एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से जानते हैं, हाँ? या इसको बच्चों डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होगा, आयन एक्सचेंज करेगा, आयनों का एक्सचेंज होगा। जैसे कि मान लो बच्चों की अगर AB अगर एक कंपाउंड है, वह क्या करेगा, XY कंपाउंड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो यह जो होगा बच्चों साल्ट सॉल्यूशन होगा। किसमें करेगा, वह साल्ट सॉल्यूशन में करता है वह। तो इसमें क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अपने आयन जो होगा एक्सचेंज करेगा, आयन को एक्सचेंज करता है। जैसे ये पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। तो यह जो होगा एलिमेंट्स किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, इसके साथ, और यह जो होगा किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, इसके साथ। तो क्या बनेगा, AY बन जाएगा और BX बनेगा। इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं बच्चों, उसी को डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या एक्सचेंज रिएक्शन या बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। देखते हैं बच्चों इसमें होता क्या है ना। तो जब भी करेगा मैंने बताया सॉल्यूशन की बात होगी इसमें। जैसे कि माना जाए कि अगर सिल्वर एक बीकर लिया जाए, बीकर बच्चों, ठीक है ना, बीकर ले लिया। इसमें बच्चों हम क्या डाल दिए, सिल्वर नाइट्रेट। क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। क्या होगा बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन। इसमें सोडियम क्लोराइड डाल देंगे हम लोग, NaC, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट में डालेंगे। जैसे ही दोनों बच्चों मिलेगा इसके अंदर, है ना, तो इसमें क्या होगा, एक देखेंगे कि नीचे कुछ है ना इनसॉल्युबल सब्सटेंस का इसमें क्या होगा, नीचे फॉर्मेशन होगा। और इसका जो कलर होता है कैसा होता है बच्चों, व्हाइट होगा यह, है ना। यानी वैसे रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो समझेंगे बच्चों वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हुआ, है ना। कैसे होगा बच्चों, जिसको हम डाल दिए सिल्वर नाइट्रेट को, क्या करेंगे, सोडियम, देखो बच्चों यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हुआ, इसमें डालेंगे बच्चों सिल्वर नाइट्रेट में मिक्स करते हैं। तो जब भी बढ़ेगा तो बता ना, ये अपने आयन का एक्सचेंज करेगा बच्चों, आयनों का एक्सचेंज करेगा। तो यह क्या बनेगा, आयन बनेगा। तो यह क्या बनेगा, NaNO3। क्या बनाया बच्चों, NaNO3। और यह किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो यह जो नीचे इनसॉल्युबल सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो बच्चों क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड का होगा। जैसा कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, है ना। यानी सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसा होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड के रूप में होगा। कैसा होगा सॉलिड बच्चों, व्हाइट कलर का होगा। तो ऐसे जो रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रिसिपिटेट रिएक्शन।
प्रिसिपिटेट रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि इनसॉल्युबल है ना, प्रिसिपिटेट बच्चा, इसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिड्यू हो गया। इसमें किसी लिक्विड में अगर इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेट रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। और मोस्टली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रिसिपिटेट का उसमें निर्माण होता ही है। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बच्चों प्रिसिपिटेट रिएक्शन के भी नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। इसको नोट कर लो बच्चों, आगे देखते हैं और देखते हैं बच्चों और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, है ना। जैसे कि बेरियम सल्फेट क्या ले लिया बच्चों, सोडियम सल्फेट ले लिया, उसके अंदर क्या करेगा, बेरियम क्लोराइड को डालेंगे। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, BaCl2, क्या होगा बच्चों, सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। तो क्या करेगा, पॉजिटिव इसके साथ जाएगा बच्चों निगेटिव के साथ, और यह पॉजिटिव इसके साथ जाएगा निगेटिव के साथ। तो क्या बना बच्चों, यहाँ पर BaSO4 बेरियम सल्फेट बना, और साथ में क्या बना, सोडियम क्लोराइड। कैसा बना यार, सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का क्या होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बेरियम सल्फेट का इनसॉल्युबल कैसा होगा बच्चों, इनसॉल्युबल, हमेशा इनसॉल्युबल ही होगा, यानी क्या घुलेगा नहीं वो। जैसे ही ट्यूब में डालेंगे, बीकर में डालेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, नीचे क्या होगा, सेटल डाउन होगा, फिर नीचे होगा प्रिसिपिटेट बचेगा, फिर इसको मिक्स करेंगे तो कहाँ ऊपर आ जाता है, पूरे में मिल जाता है, फिर जैसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, यानी वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो कैसा बनेगा बच्चों, बेरियम सल्फेट का कैसा बनेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, जो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रिसिपिटेट रिएक्शन। नोट कर लो बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम। और भी देखते हैं बच्चों, है ना। जैसे फेरस सल्फेट की बात हम लोग करेंगे, फेरस सल्फाइड की बात करें। चलो फेरस सल्फाइड इसका साथ होगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, H2SO4 में डालेंगे तो सीएल से दिख रहा है प्लस माइनस एक्सचेंज होगा। क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। किसका एक्सचेंज करेगा भाई, अपने आयन का एक्सचेंज करेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, फेरस सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये देखो बच्चों, अपने आयन को एक्सचेंज किया, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और भी देख सकते हैं, जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 को किसमें डालेंगे, कॉपर सल्फेट में डालेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। क्या बना बच्चों, कॉपर सल्फेट, CuSO4 का फॉर्मेशन होगा, प्लस माइनस आयन हुआ। आयन को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, साथ में क्या होगा बच्चों, H2SO4। देखो यहाँ पर जब मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में सॉल्यूशन में क्या डाला, मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को फ्लो कराया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को फ्लो कराया, तो क्या बना बच्चों, कॉपर सल्फाइड बना, जिसका कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लैक रंग का होता है। ब्लैक रंग का होगा, उसके अंदर क्या होगा, सल्फेट के ये जो कॉपर सल्फाइड होगा, ये धीरे धीरे नीचे क्या होगा, उस ट्यूब में, उस बीकर में क्या होगा, सेटल डाउन होगा। तो कैसा होगा बच्चों, इनसॉल्युबल। क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। इसी कैसा होगा, इनसॉल्युबल, PPT यानी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एक्सचेंज रिएक्शन या इसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड की बनाने की जब बात है, सीधे कहेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को फ्लो कराएंगे, तो क्या बनेगा बच्चों,
हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक सल्फेट का हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा, या इसे सल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग कहते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, क्या होगा बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा बच्चों, है ना। कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा उसमें? ब्लैक रंग का हो जाएगा। कॉपर सल्फाइड क्या होगा बच्चों? ब्लैक रंग का होगा, जो नीचे इनसॉल्युबल हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है बच्चों। इस प्रकार के जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बच्चों नोट में डाल दो, एक और भी कहते हैं, सो मेटाथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, मेटाथेसिस रिएक्शन, है ना। इसे मेटाथेसिस रिएक्शन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे मान लो कि जब लेड नाइट्रेट PbNO3 लेड नाइट्रेट कहाँ डाले बच्चों? पोटासियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट कहाँ डाले बच्चों? पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड में जैसे ही डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? लेड आयोडाइड बनेगा, और पोटासियम नाइट्रेट बनेगा। तो यह लेड आयोडाइड होगा बच्चों। इसका कलर कैसा होगा? येलो रंग का होगा, येलो कलर होगा। येलो कलर का क्या होगा? PPT बनेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा। यानी उस ट्यूब में क्या होगा बच्चों? ये धीरे धीरे क्या होगा? उसके नीचे क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा बच्चों। यानी पानी में या जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा? डिजॉल्व नहीं होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर हमेशा क्या हुआ? ये आयन का एक्सचेंज किया, या Pb आयोडाइड के साथ जाएगा, आयोडीन के साथ जाएगा, और पोटासियम का होगा? नाइट्रेट के साथ जाएगा। अभी तक जितने भी रिएक्शन देखे बच्चों हम लोग, सभी रिएक्शन में यह देखे कि अगर कोई भी कंपाउंड, लेकिन सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे, है ना। सॉल्यूशन में, है ना, अगर इनसॉल्युबल अगर सॉलिड सब्सटेंस का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वह क्या हुआ? प्रिसिपिटेट हुआ, है ना। प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहता है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाता है ना, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। क्यों भाई? तो आयन को क्या करता है? एक्सचेंज करता है ना। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं बच्चों, ठीक है ना, वो हमेशा सॉल्यूशन में होगा, लिक्विड फॉर्म में होता है वो। और उसमें जब भी होगा तो एक जो सब्सटेंस होगा, एक जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा। यानी सीधा सी बात कहेंगे, अगर कोई लिक्विड हो उसमें अगर सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड प्रोडक्ट का, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वैसे जो रिएक्शन होंगे उसे हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, या प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं बच्चों, है ना। और जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी होता है। इसको नोट कर लो बच्चों। आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और भी देखते हैं। ये तो हो गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं। बहुत सारे से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं बच्चों जिससे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि माना जाए कि अगर कोई भी एसिड, ध्यान देना बच्चों, अगर कोई भी एसिड ले उसके साथ हम क्या करेंगे? बेस को डिजॉल्व कराए उसके अंदर। एसिड बेस में रिएक्शन का तो क्या बनता है बच्चों? साल्ट बनता है, और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो देखा जाए एसिड HCl प्लस क्या हो बच्चों? NaOH, बेस है NaOH हुआ, तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ भी वही कंडीशन होगा, प्लस माइनस, है ना, पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या बनेगा? NaCl। क्या बना बच्चों? NaCl बना, साथ में क्या होगा? H2O बना। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यह जो रिएक्शन हुआ यह एसिड और बेस, हम जानते हैं एसिड का कोरोसिव नेचर, बेस भी स्ट्रॉन्ग, जो बेस होता है कोरोसिव नेचर होता है। तो दोनों आपस में रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके पूरे सॉल्यूशन क्या बना बच्चों? साल्ट बना दिया, यानी इसको न्यूट्रल बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? न्यूट्रल बना दिया। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं बच्चों, उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं।
तो मैंने देखा बच्चों इस रिएक्शन में क्या हुआ, सॉल्यूशन जो हुआ न्यूट्रल बन गया। वैसे रिएक्शन में सॉल्यूशन क्या बना, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में हुआ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी, डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है वो या तो प्रिसिपिटेट रिएक्शन होता है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यह कह सकता है कि डबल डिस्प्लेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक क्या हुआ बच्चों, प्रिसिपिटेट रिएक्शन हुआ, एक क्या हुआ बच्चों, प्रिसिपिटेट रिएक्शन, और दूसरा क्या हुआ बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। इसका एक लेक्चर बना हुआ है बच्चों, आई बटन पर क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं, है ना, कि प्रिसिपिटेट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ना। तो यह कर सकते हैं कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और सब बच्चों प्रिसिपिटेट रिएक्शन या उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। यानी मोस्टली फॉर्म होगा, मोस्टली क्या होगा उसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट में फॉर्मेशन होगा ही, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा ही, और साथ में क्या होगा बच्चों उसमें सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल भी होगा, इसलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी करते हैं। बस बच्चों लेक्चर को देखते रहिए, ठीक है ना। लेक्चर को देखकर आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक को शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें। इसके बाद हम देखेंगे, है ना, कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शन इस पर और पढ़ना है, ठीक है। इसमें याद करने वाली कुछ बातें सिर्फ समझना है बच्चों इसमें, कि इस रिएक्शन में सिर्फ आयन का एक्सचेंज होगा, वह प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो या न्यूट्रल बन जाए सॉल्यूशन, कोई मतलब नहीं है। जब भी होगा आयन का फॉर्मेशन करके, ध्यान देना बच्चों, आयन का फॉर्मेशन करेगा, आयन तो बनेगा, जब आयन एक्सचेंज करेगा तो आयन ही बनेगा, आयन ही बनेगा वो। तो इसमें जो रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट के अंदर रिएक्टेंट जो है अपने आयन को एक्सचेंज करेगा और एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। आयन एक्सचेंज के आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ही, ये कब होगा, जब आयन का एक्सचेंज करेगा। इसमें दोनों में होगा, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो या वो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाए। ठीक है बच्चों, आज भर के लिए